हेलो फ्रेंड्स। आज के एनालिसिस के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी की और बैंक निफ्टी दोनों की। और आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो वोलेटाइल ट्रेड रहा उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात जो है मैं एफआईज के कैश फ्लो से संबंधित करना चाहूँगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज फिर 2108 करोड़ की जो है खरीदारी की और ये लगातार तीसरा दिन है जब वो 1500 करोड़ से ऊपर की खरीदारी करते हुए नजर आए। 1633 करोड़ की जो सेलिंग है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से होती हुई नजर आई। और इस पूरे घटनाक्रम के अंदर जो बात आपने ध्यान रखनी है वो थी वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी कहाँ से आई, कैसे आई, आइएगा इसके बारे में बात करते हैं। निफ्टी आज सुबह ओपन हुआ, ओपन होते के साथ एक तरफा तेजी उसने पकड़ ली और 11,980 के आसपास जाके रुक गया। काफ़ी देर ट्रेड करता रहा और उसके बाद कुछ समय के पश्चात 12,000 उसने अटेम्प्ट किया और काफ़ी समय तक 12,000 के आसपास जो है वो ट्रेड करता रहा और आज स्ट्रॉन्गली 12,000 के पार जो है काफ़ी समय तक जो है निफ्टी ने ट्रेड करने की कोशिश की। कभी 12,000 के पार, कभी 12,000 से थोड़ा सा नीचे यानी कि 11,990। तेजी कहाँ से थी? तेजी वहीं से थी बैंकिंग स्टॉक से। और तेजी कहाँ से बन रही है? जब एचडीएफसी बैंक ने अपने रिजल्ट पेश किए तो वहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिली कि प्रोविजन जो है एचडीएफसी बैंक ने ज़्यादा नहीं बनाए, तो सब लोगों को लगा कि बैंकों के अंदर प्रोविजंस नहीं बनाने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पर असेट्स क्वालिटी जो है ख़राब नहीं है। ऐसा मार्केट के जानकारों को, ट्रेडर्स को इस बात का आभास हुआ और इसलिए जो है उन्होंने बड़ी तेज़ी से बैंकिंग के अंदर पोजीशन बनाई। लेकिन आज बजाज फाइनेंस के जब रिजल्ट आया तो बजाज फाइनेंस ने अपनी सारी बातें जग जाहिर कर दी और एक प्रूडेंट तरीके से उसने रिजल्ट जो है पेश किए। और उसी समय पर जब बजाज के रिजल्ट आए उसी के आसपास के समय के दौरान आप देखिएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर एक तेज गिरावट हुई और निफ्टी देखिएगा जहां पर ट्रेड कर रहा था वहां से 11,775 के लो लगाए। अगर आप ये पूरा स्विंग देखेंगे तो आज करीबन करीबन आपको 240 पॉइंट का स्विंग नजर आएगा। एक वोलेटाइल सेशन, हालांकि कल एफएनओ की एक्सपायरी है तो उससे संबंधित बात भी हम करेंगे। तो देखिएगा एफएनओ की जो एक्सपायरी है वो 12,000 जो है क्रूशल लेवल है, वहां पर जो है बुल्स कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बियर्स जो है एकदम हैवी पोजीशंस बनाते हैं, कुछ ही समय के अंदर बहुत अच्छी सेलिंग वो करके निकल गए और उसके बाद देखिएगा उन्होंने अपना माल जो है नीचे से जाके शायद दोबारा उठा भी लिया जिसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग भी आ गई। या ये कह सकते हैं कि बुल्स ने नीचे के लेवल पर जो है जबरदस्त खरीदारी की और जो इंट्राडे ट्रेडर्स थे आज उनको बहुत भारी जो है नुकसान होने की संभावना रही होगी क्योंकि जिन्होंने भी मार्केट की गिरावट को देखते हुए शॉर्ट्स पोजीशन बनाई होंगी वो सारी की सारी जो है आप देखिएगा शॉर्ट कवरिंग की वजह से आपको 3 से 3:30 बजे के बीच में वो सारी की सारी कवर होती हुई नजर आई। दूसरी बात मैं आपके साथ कहूँगा कि जिन लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी उनके भी सौदे क्योंकि 12,000 के आसपास आप बहुत स्ट्रांगली जो है निफ्टी ट्रेड कर रहा था और आज सुबह से ही बहुत बड़े हैवी वॉल्यूम्स के साथ जो है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर खरीदारी थी। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ऐसी एकदम क्रैक आ जाएगी और देखिएगा वो जब क्रैक आई तो जो लॉन्ग्स वाले थे उनके भी स्टॉप लॉस जो है जरूर कटे होंगे। तो एक ऐसा वोलेटिलिटी वाला सेशन जिसकी उम्मीद जो है शायद नहीं थी इतनी, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग हैंड्स के अंदर मार्केट थी और किस तरीके से बुल्स ने ऊपर से जब पटक के मारा तो एकदम ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई नजर आई। और बजाज फाइनेंस के रिजल्ट ने बता दिया कि देखिएगा सब कुछ सही नहीं है, अभी जो कलेक्शन है उसके अंदर प्रॉब्लम है और अभी भी 8% जो बुक है बजाज फाइनेंस की मोरेटोरियम के अंदर है। हालांकि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट एनालिसिस हम अलग से करेंगे। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस जो है आज बहुत बड़ी वोलेटिलिटी के साथ जो है काम करता हुआ नजर आया और मार्केट में भी कहीं ना कहीं जो बजाज फाइनेंस का असर जो असेट्स क्वालिटी के कंसर्न्स थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि बैंकिंग में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी ने प्रूडेंटली जो है सारी बातें बताई जो कि हम बैंकों से उम्मीद कर रहे थे। इवन बड़े बैंकों ने भी वो सारी चीज़ें जाहिर नहीं की जो बजाज फाइनेंस अपने रिजल्ट्स के अंदर बताने की कोशिश की, जबकि इसके जो लोन्स हैं वो सिक्योर्ड लोन है, जबकि बैंकों के बहुत सारे लोन जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड लोन्स हैं वो अनसिक्योर्ड लोन है और वास्तव में काफ़ी बड़ा पर्सनल लोन का भी जो पोर्टफोलियो वो अनसिक्योर्ड लोन है। लेकिन बैंकों ने जो है प्रोविजंस जो है बनाए हैं
अभी तक जिनके भी रिजल्ट्स आए हैं, हालांकि फेडरल बैंक ने काफ़ी अच्छे प्रोविजंस बनाए हुए हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि अब जो कुछ बैंकों के जो रिजल्ट्स आए हैं उनसे इंडिकेशंस लेके जो है वो पोजीशंस बनाने की कोशिश कर रहे थे बैंक के अंदर। तो देखिएगा बजाज फाइनेंस के जो असेट्स क्वालिटी है उसे एक झटका तो जो है जरूर से जरूर मिलेगा, और बुल्स जो है थोड़ा सा जो है बैकफुट पर आते हुए नजर आएंगे बजाज फाइनेंस के रिजल्ट से, क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर जो तेजी बनी हुई है वो आज, हालांकि नीचे जो बैंकों के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो वो शॉर्ट कवरिंग रैली थी। अब वो देखते हैं कि कल दोबारा से जो बियर्स बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर सेलिंग स्टार्ट करते हैं या हम बुल्स जो है मार्केट को खींचते हैं। लेकिन अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कल वाली। कल मैंने आपके साथ बोला था कि देखिएगा 12,000 के पार जो है बैंक निफ्टी जल्दी से जो है सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा लेवल है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है फंसे हुए हैं, और मैंने 12,044 के लेवल आपको बताए हुए हैं। तो उसके लेवल तक जो आपको हर 10, 20, 30 पॉइंट पर एक आपको रेजिस्टेंस जो है नजर आएंगे। तो देखिएगा वो रेजिस्टेंस आज नजर भी आए, और वहीं पर से आप देखिएगा 12,018 से आज तीसरी बार जो है मार्केट ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की, और वहां से मार्केट को धकेला गया। और यहाँ पर आज भी जो है पूरा सहारा जो है बैंक निफ्टी के स्टॉक से ही आया। HDFC बैंक देखिएगा 45.26, ICICI बैंक 17.76 और कोटक बैंक 10.96। तो ये तीन बैंकों की परफॉर्मेंस थी। चौथा भी फाइनेंशियल से, यानी कि HDFC ट्विंस के अंदर जो दूसरा HDFC लिमिटेड है वहां से 27.1, और एक IT के अंदर देखिएगा TCS में प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन इन्फोसिस आज भी जो है लीड कर रहा था 17.75। वहीं पर TCS ने जो है 32 पॉइंट की जो है गिरावट दी मार्केट के अंदर। और रिलायंस जो देखिएगा, मैंने कल आपके साथ बात की थी कि मैंने आपको ये बोला था कि रिलायंस की जहां क्लोजिंग हुई है तो वहां पर क्लोजिंग बहुत दिनों के बाद क्लोजिंग थी, तो एक वीक क्लोजिंग थी, और उस वीक क्लोजिंग का जो असर है वो देखिएगा आपको आज भी शाम होते होते जो है वो 50 पॉइंट का जो है नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी में देता हुआ नजर आया। अब उसके बाद देखिएगा अगर निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक के अंदर देखिएगा आज भी बड़ी भयंकर तेजी थी। 24,823 के जो है हाई लगाए, 24,099 के जो है लो लगाए। आप देखिएगा कितना 750 पॉइंट का स्विंग है, यानी कि बहुत बड़ा वोलेटिलिटी वाला सेशन जो है यहाँ रहा। और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि 24,000 भी जो है निफ्टी में टूट जाएगा, जिस तरीके से ऊपर से सेलिंग आ रही थी। तो वहां पर जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी होंगी, और वहीं पर देखिएगा ऑपरेटर ने जो है, या आप ये कह सकते हैं कि बुल्स ने माल उठाया या बियर्स ने जो है माल बेचना छोड़ दिया। और बियर्स ने जब वहाँ माल बेचना छोड़ दिया, क्योंकि बियर्स भी जो है बड़े स्मार्ट है, वो ऊपर के लेवल पर माल बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं बजाय के नीचे के, तो उन्होंने ऊपर के लेवल पर तो माल बेचा। और बाद में जो इंट्राडे ट्रेडर्स जो हैं या जो हमारे यहाँ पे जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं उन्होंने जब नीचे शॉर्ट किए तो उन शॉर्ट्स को जो है शाम तक कवर करवाते हुए नजर आ गए। तो देखिएगा यहाँ पर एक वोलेटिलिटी वाला जो सेशन है वो आज रहा, और जैसी उम्मीद भी थी कि अगला महीना भी जो है वोलेटिलिटी वाला जो है रहेगा यूएस के इलेक्शन की वजह से भी। तो आप यहाँ पे देखिएगा आज जो बैंकों के अंदर बंधन बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में जो है निराशा थी, और ये रीजन देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक का भी आपको इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि IDFC फर्स्ट बैंक जो है कैपिटल फर्स्ट से बनी हुई कंपनी है। तो कैपिटल फर्स्ट की भी जो है NBFC जो बजाज फाइनेंस जैसी ही पोजीशंस थी, तो बहुत बड़े लोन्स ऐसे होंगे जो आज भी IDFC फर्स्ट बैंक में बजाज फाइनेंस जैसे हैं, तो उसका कंसर्न मार्केट ने दिखाया, जिसकी वजह से आपको आज जो है बजाज फाइनेंस के साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक में भी आपको निराशा जो है नजर आई, और सिमिलरली बंधन बैंक के अंदर। और जो बड़े बैंक थे वो देखिएगा लीड कर रहे थे आज, तो इन बड़े बैंक की लीड की वजह से जो है आपको आज देखने के लिए मिला कि बैंक निफ्टी इस सब उठावटक के बाद भी जो है 300 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी के साथ बंद हुआ। उसके बाद देखिएगा ये जो आज का चार्ट है, तो आज के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल स्टिक चार्ट है, तो ये आप देखिएगा करीबन 1 बजे के आसपास का समय था, किस तरीके की जो कैंडल्स बनी है 1 2 3 4 5 बड़ी कैंडल्स थी, और 5 बड़ी कैंडल्स के बाद 1 2 3 4 जो है बड़ी कैंडल्स जो है बुल्स की भी थी। तो देखिएगा किस तरीके से एकदम वी शेप रिकवरी आने की जो है तरफ था, लेकिन लास्ट के जो 5-7 मिनट बचे थे तो वहां पर जो है पोजीशंस जो है थोड़ी हल्की होती हुई नजर आई। और आप यहाँ पे देखिएगा बड़े वॉल्यूम के साथ जो है ये सेलिंग हुई थी। ये बजाज फाइनेंस के आसपास का जो रिजल्ट आने का समय था उसी के आसपास जो है ये सेलिंग हुई थी। और उसके बाद देखिएगा आज किन के अंदर तेजी रही, तो देखिएगा मैं आपको बता भी रहा था कि जो शेयर नहीं चले हैं अब बुल्स उनको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो आज वही हुआ, पावर ग्रिड को पकड़ा 4.52, भारतीय एयरटेल 3.58, टाटा स्टील 2.88, हिंडाल्को 2.74, गेल 2.51। तो देखिएगा यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट क्या कर रही है, इंडिकेट ये कर रही हैं कि अब उन शेयर्स को उठाया जा रहा है जो कि
नहीं चले हैं। तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स भी जो है आप देखिएगा इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस भी जो है दी थी। आप देखिएगा यहाँ पर बुल्स और बियर की लड़ाई के अंदर कल जो है 12,000 का क्रूशियल लेवल जो है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मुझे लगता है कि 11,800 के आसपास जो है एक्सपायरी होनी चाहिए। और देखिएगा बियर्स ने आज जो है पानी चेक करने की कोशिश की कि बुल्स के अंदर कितना दम है, तो उन्होंने जो ऊपर से माल बेचा 15-20 मिनट आधे घंटे के अंदर ही आप देखिएगा कि बहुत अच्छी जो है गिरावट आ गई थी। तो उनको पता चल गया कि कितना माल बेचना है। तो कल का जो सेशन है वो भी वॉलेटिलिटी वाला रहेगा और मुझे लगता है मैं थोड़ा सा और वाइड रेंज मान के चलता हूँ। तो कल की जो वॉलेटिलिटी है वो मुझे लगता है कि 11,800 से लेके 12,000 के बीच में जो है कहीं पर भी जो है सेटलमेंट होनी चाहिए। 12,000 में भी 12,030-40 तक भी जो है मामला जा सकता है। 12,000 से ऊपर जनरली जो है बियर्स एक्सपायरी करने नहीं देंगे क्योंकि बियर्स भी जो है अभी कमजोर नहीं है और बहुत सारे लोग जो है 12,000 के लेवल पे फंसे हुए हैं। तो वहाँ पे फिर सेलिंग जो है कल के सेशन में भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। आज देखिएगा ब्रिटानिया दूसरे दिन अच्छे रिजल्ट के बाद भी जो है गिरता हुआ नजर आया। टीसीएस में भी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग थी, हीरो मोटोकॉर्प, नेस्ले इंडिया, एचडीएफसी लाइफ। देखिएगा बुल्स इन सारे शेयर्स को जो है खींच चुके हैं पहले, तो अब बुल्स इन शेयर्स को अगर खींचेंगे तो 12,000 के आसपास जो है कंफर्टेबल हो सकते हैं, चाहे वो टीसीएस की बात करें या रिलायंस की। बट अब ऐसा लगता नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो रिलायंस है या जो टीसीएस है अब कुछ ऐसी पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं जो बियर्स के फेवर में है। हालांकि देखिएगा बजाज फाइनेंस में काफ़ी दिनों से जो है बियर्स पोजीशंस बनी हुई थी, तो देखिएगा इसीलिए आप देखिएगा जैसे ही आज रिजल्ट आए तो मार्केट तो नीचे गई लेकिन बियर्स ने अपनी पोजीशन जो है वो कवर कर लिया। जो भी शॉर्ट्स थे वो आज कवर होते हुए शायद नजर आए, जिसकी वजह से बजाज फाइनेंस जो है 3101 रुपये की लो लगाने के बाद भी जो है 3252 रुपये पे क्लोज हुआ। तो करीबन वहाँ से 150 रुपये का जो है बाउंस बैक आज आपको बजाज फाइनेंस में देखने के लिए मिला। और आज पावर ग्रिड का शेयर चला, तो देखिएगा पावर ग्रिड तो चलना ही था क्योंकि वैसे भी डिफेंसिव शेयर है और इसको तब वो चलाते हैं जब अब जो है बुल्स के पास कुछ और नहीं था। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जो पावर ग्रिड का शेयर है इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये निफ्टी के जितने शेयर हैं सबसे लेस वोलेटाइल शेयर है, इसके अंदर वोलेटिलिटी सबसे कम रहती है। तो 4.52 जो है आज आप मान सकते हैं कि जब इतना चला है तो बुल्स जो है जरूर से जरूर इसको पकड़े हुए थे, इसलिए कि इंडेक्स को जो है ऊपर लेके जाना है। ये देखिएगा बजाज फाइनेंस का चार्ट है, तो जो मैं आपको बता रहा था सेम उसी तरीके से देखिएगा 1, 2 और 3 बड़ी कैंडल्स हैं। हालांकि रिकवरी हुई उतनी ही जानदार तरीके से, कैंडल छोटी हैं लेकिन ज़्यादा है। तो आप देखिएगा बड़ी गिरावट, पैनिक सेलिंग हुई और पैनिक सेलिंग के अंदर देखिएगा बहुत लोगों ने जो है शॉर्ट्स भी किए होंगे, इंट्राडे ट्रेडर्स भी शॉर्ट एक्टिव कर लेते हैं कि ये रिजल्ट खराब है, लेकिन वहीं पर देखिएगा जिनकी शॉर्ट्स पोजीशन तो वो कवर करते हुए नजर आए और वहां पर देखिएगा इंट्राडे ट्रेडर्स जो है फंसते हुए नजर आए। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इंट्राडे एक शॉर्ट पीरियड होता है तो यहाँ पर जो है लॉस की संभावना ज़्यादा होती है। बेशक से वो फंडामेंटली खराब हो, रिजल्ट खराब आए, लेकिन फिर भी देखिएगा आपको कि पुरानी पोजीशंस कैसे बनी हुई थी उनके ऊपर बेस जो है ये रहता है कि किस तरीके से वो बाउंस बैक करेगा। तो ये जो पूरा सेशन आज हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसके अंदर जो लास्ट पॉइंट हमारा बचता है वो है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी मैंने आपको बताया कि देखिए 11,800 और 12,000 के अंदर 12,050 तक जो आपको देखने के लिए मिलनी चाहिए। और देखिएगा अगर इंटरनेशनल क्लू अगर नीचे की तरफ आते हैं कहीं से भी खराब होते हैं तो 11,800 के नीचे भी जो है निफ्टी जो है क्लोज हो सकता है। और बैंक निफ्टी उसी तरीके से करेगा जो निफ्टी करेगा, क्योंकि निफ्टी आज की डेट में बैंक निफ्टी से ड्राइव हो रहा है और बाकी शेयर्स के मुकाबले में आज की डेट में निफ्टी को बैंक निफ्टी चला रहा है। तो बैंक निफ्टी के शेयर्स के ऊपर ही जो है आप देखेंगे कि उसी के हिसाब से जो है निफ्टी रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा। तो आज के एनालिसिस में मैंने आपके साथ बातें की और अब कल क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो मैं कल जो है किसी शेयर्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैंने आज बोला था आपको कि इंडसइंड बैंक जो है चल सकता है। तो आज इंडसइंड बैंक बैंक निफ्टी में एक समय पर रिकवर कर रहा था और सबसे आगे लीड कर रहा था। हालांकि शाम होते होते इंडसइंड बैंक के अंदर भी जो आपको पता चलेगा क्योंकि जो वोलेटिलिटी का सेशन था तो उस वजह से जो है वो भी अपनी जो है बढ़त जो है गवा बैठा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कल का जो सेशन होगा वो फिर एक वोलेटिलिटी वाला सेशन होगा और अगर कल बुल्स ऊपर की तरफ कोशिश करेंगे तो फिर बियर्स वही देखेगा 12,044 के जो लेवल है 12044 वहाँ पर फिर अपनी जो है एक बार ताकत दिखाएंगे। और क्योंकि बियर्स के पास अब एक सेफ्टी है क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशंस ऊपर की तरफ आ गई हैं और बुल्स के भी जो है पैसे वो चेक करते जा रहे हैं कि बुल्स के पास अभी कितना दम बचा हुआ है। तो आज हालांकि बुल्स ने नीचे से माल तो काफ़ी अच्छा उठाया जब बियर्स ने सेलिंग की थी, लेकिन बियर्स ने सेलिंग
लगातार नहीं की। वो शायद हमें लगता है कि बियर्स ने अपनी जो सेलिंग है वो इसलिए बचा के रख ली कि कल जो एफएनओ की एक्सपायरी में जो शाम को 3 बजे के आसपास जब सेटलमेंट होनी है, तो 3 बजे के आसपास जो है वो कल शायद सेलिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। तो क्योंकि उन्होंने अपना इतना माल बचा रखा है कि जो बुल्स अभी यहाँ पे माल ले रहे हैं तो सारा जो बियर्स हैं बुल के हाथ में माल थमा देंगे अभी, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और इसीलिए मैंने आपको नीचे की तरफ देखिएगा 11,800 की बात करी है और ऊपर 12,050 की बात की है। तो मुझे भी लगता है कि जो पलड़ा है अभी, हालांकि पूरे अगर आप हफ्ते के दौरान देखें तो लास्ट थर्सडे के अंदर एक्सपायरी वीक हुई थी, बियर्स के फेवर में हुई थी, और उसके बाद ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन है सारा का सारा जो है मामला बुल्स के हाथ में था। तो जो भी अब बुल्स लास्ट दिन अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बहुत बड़ा जो माल है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो खरीदे हुए हैं। और बियर साइड पर देखेंगे तो हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो जबरदस्त तरीके से सेलिंग कर रहे हैं। तो आइएगा कल फिर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कल क्या रही एफएनओ की अंदर जो वीकली सेटलमेंट है। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।